आगरा से खबर है, जहां दावत-ए-इस्लामी इंडिया की सामाजिक इकाई GNRF द्वारा आगरा मंडल में से नो टू ड्रग्स अभियान के अंतर्गत आयोजित नशा मुक्ति अभियान सप्ताह का समापन किया गया। इस अभियान के दौरान करीब 200 वॉलंटियरों ने 100 से अधिक नुक्कड़ कार्यक्रम के माध्यम से आमजन, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। वक्ताओं ने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य तीनों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अभियान का आयोजन GNRF के आगरा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट हाजी सानू कुरैशी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें रजा खान ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का संकल्प दिलाया। संस्था के पदाधिकारियों ने अभियान में सक्रिय सहयोग के लिए आम नागरिकों व वॉलंटियरों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर फैजल अंतारी, अमन आलवी, अफरोज अंसारी, शाहिद अली, आरिफ खान, फुरकान जुनेद, आसिफ, दिलसाद आदि लोग मौजूद रहे। साल के अंतिम दिन शेखपुरा जिला प्रशासन एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई SDM रोहित कमरदन ने की, जो स्वयं सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था और नियमों के पालन की निगरानी करते नजर आए। शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट, तेज रफ्तार, बिना सीट बेल्ट तथा क्षमता से अधिक सवारी ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना वसूला गया। वहीं कड़ी चेतावनी दी गई। विशेष चेकिंग में वाहन चालकों और बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। SDM रोहित कमरदन ने बताया कि साल के अंतिम दिन और नए वर्ष के जश्न के दौरान लोग अक्सर यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है। DTO बेबी कुमारी ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। जुर्माना वसूलना ही उद्देश्य नहीं। वहीं यातायात अध्यक्ष ने युवाओं से तेज रफ्तार से बचने और नियम का पालन करने की अपील करते हुए बताया कि विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम लोग आज एक कोऑर्डिनेटेड रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ और हमारे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं उनके साथ एक पूरे ज़िले में बीते कुछ दिनों में काफ़ी ट्रैफिक वायलेशंस की केस रिपोर्ट हो रहे थे। लोगों का हेलमेट पहनना नहीं हो रहा था, तो इसके लिए हम लोग आज एक ड्राइव मोड में सभी को फाइन कर रहे हैं, जो कि MV एक्ट में जो भी अलाउड है। तो मोस्टली इसमें देखा जा रहा है कि कुछ बसेज़ हैं ओवरलोडेड हैं, इसमें निर्धारित मात्रा से ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है, या कुछ गाड़ियाँ जिनका लाइसेंस, इंश्योरेंस जो एक्सपायर हो गया है, परमिट वगैरह, तो उनके ऊपर हम लोग क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हैवी फाइन नहीं कर रहे हैं, और जैसे कि आज 31 दिसंबर भी है, तो नववर्ष की वजह से भी काफ़ी लोग उत्साहित रहते हैं और कुछ रैश ड्राइविंग करते हैं। तो इससे ये भी मैसेज आएगा कि ओवर एक्साइटमेंट में गाड़ी ठीक तरीके से चलाएं और जो पब्लिक सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए कि ड्राइव किया जा रहा है। क्या अपील होगा सबको? सभी लोगों से, जैसा मैंने बताया, यही अपील है कि हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्पीड लिमिट के अंदर चलें और किसी भी केस में ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, और अपने जो भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस वगैरह है, उसको टाइमली रिन्यूअल कराएं और एक सिविलाइज तरीके में, जैसा कि शेखपुरा है उसी तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें सभी लोग। यही आपको पता है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं में मृत्यु होती ही रही है। हम लोग के जिला में भी खासकर अभी हाल ही में एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उन सभी को देखते हुए आगामी महीने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जाना है परिवहन की तरफ से। तो उसी के आगामी तैयारी में हम लोग आज परिवहन अनुमंडल प्रशासन और ट्रैफिक के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से आज हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें जितने भी व्हीकल है, जो भी MV एक्ट के तहत उनके पास सारे पेपर है या नहीं है, हेलमेट लगाए हैं अथवा नहीं लगाए हैं, उस सभी की जांच कर रहे हैं। एक तरह से ये एक लेसन के रूप में आज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि कल चूँकि न्यू ईयर है, आप लोगों को भी पता है कि आज के युवा खासकर को भी जो लहरिया कर चलाते हैं, उसमें कई लोग बच्चे की जान जा रही है। उसी को रोकने के लिए हम लोग ये ड्राइव चला रहे हैं, ताकि जो नव युवक है जिसको लेसन जाए, उसको ये एक लेसन मिले, ताकि वो लहरिया कट ना चलाए, उसकी जान बची रहे और हेलमेट ज़रूर से ज़रूर पहने। और जैसा कि परिवहन विभाग का मोटो है कि हेलमेट लगा कर के चले, जिससे उनकी जान की सुरक्षा हो सके, वो अपने घर वापस पहुंच सके। और नहीं, बहुत अच्छे खासा संख्या, अभी हम लोग 6 डिवाइस यानी 6 हैंड होल्ड डिवाइस से हम लोग फाइन कर रहे हैं,
और सभी का फाइन हमको लगता है कि अभी मिला करके 25,000 प्लस अभी हो गया होगा लास्ट हाफ एन आवर में। पुलिस अधीक्षक महोदय शेखपुरा के निर्देश में हम लोग आज सबको मिल के एक वाहन चेकिंग एस ड्राइव के रूप में ही लेके कि कल का जो है 1 जनवरी में जो लोगों में लहरिया कट वैसा है, तो उसको नियंत्रण हेतु हम लोग हर जगह पोस्ट पे कर रहे हैं। जैसे अभी तीरमोहानी है, कॉलेज मोड़ है, मेहुस मोड़ है और गिरिंडा में यहाँ चेक कर रहे हैं। क्या अपील होगा वाहन मालिकों से, वाहन चालकों से? वाहन मालिकों से ये है कि नए साल की शुभारंभ में आप लोग अच्छे से चले, हेलमेट पहन के चले, सीट बेल्ट जहाँ लगाने के लगाए, अपने भी सुरक्षित रहे और दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान करें। अपनी गाड़ी से किसी को ठोकर ना लगे। कुहासा है, इसको ठंड को देखते हुए जितना धीमी रफ्तार से आप जा सके उतना अच्छा है। और तो कुछ जुर्माना भी लगा है आपका? जुर्माना तो ये रेगुलर बेस में है, जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे उनको जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन बहुत कुछ देखते हुए कि कहीं महिला है या बच्चे हैं या बूढ़े हैं या स्टूडेंट है, उसको देख के भी हम लोग कुछ रियायत कर रहे हैं। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने 3 वर्षीय बच्चे के अपहरण की घटना का सफल अनावरण करते हुए अपहृत मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर एक महिला सहित 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 26/12/2025 को तहसील चौराहे के पास से बच्चे को गर्म कपड़े दिलाने के बहाने बेचने के उद्देश्य से अपहरण किया था। अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी पर माता पिता ने खुशी व्यक्त करते हुए पुलिस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या मामला है? देखिए, ये 26 तारीख की घटना है। शाम के समय 2 लोगों के द्वारा कुछ बच्चे जो खेल रहे थे सड़क के ऊपर, 2 बच्चों को लेकर के गए और बाद में एक बच्चे को वापस छोड़ गए और एक छोटा बच्चा जो 3 साल का था उसको अब उसका अपहरण इन लोगों ने कर लिया। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग केस था। तुरंत ही पुलिस ने इसमें FIR हापुड़ पुलिस ने लिखी है और जो टीमें बनाई गई उनके सामने चैलेंज ये था कि CCTV वगैरह के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया कि मगर कोहरा इतना ज़्यादा था और उस मूवमेंट की जो है डिटेल इनको एकत्रित करने में लगभग 2 दिन का समय लगा है। और उसके बाद सकुशल इन्होंने इस बच्चे को न सिर्फ बरामद किया बल्कि घटना में जो संलिप्त रहे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। इस प्रकार से इस ब्लाइंड केस का हापुड़ पुलिस की दूरदर्शिता और इनकी मेहनत की वजह से बहुत जल्दी अनावरण हुआ। बच्चे का अपहरण करके सर क्या करते हैं लोग? देखिए, अभी तक जो बात इनसे पूछताछ में आई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि संभवतः बच्चे को बेचने का काम करते और लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण इनके अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और हमारे द्वारा बरामदगी कर ली। पहले भी कुछ ऐसा किडनैपिंग का इनका इतिहास रहा है? नहीं, अभी तक की जो हमने जानकारी करी है इसको दिखवाया था। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस प्रकार का इतिहास नहीं मिला है, मगर इसके बारे में और आसपास के जनपदों में जानकारी की जा रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार का कोई इनका पूर्व इतिहास नहीं रहा। किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। बहराइच से खबर है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार सिंह ने जनपद में अपराध नियंत्रण, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जन में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से आज दिनांक 31/12/25 को थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं रिक्रूट आरक्षियों के साथ नगर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों और बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं नगर क्षेत्र में स्थित होटलों का निरीक्षण किया तथा आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस के इस रूट मार्च से नगरवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है। हरदोई जनपद के बेहटा गोकुल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बेलहरा गांव में 60 वर्षीय वृद्ध महिला की प्रेस के तार से गला दबाकर निर्मम हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर वीडियोग्राफी एवं डॉक्टरों के पैनल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना से जुड़े सभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं तथा मौके पर मौजूद परिजनों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्या की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या घटना है? ये दिनांक 30/31 की रात्रि को करीब 1 बजे PRV पे सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बेहटा गोकुल के अंतर्गत ग्राम बलहरा में सावित्री देवी पत्नी रणवीर, उम्र करीब 60-62 वर्ष के करीब है, उनकी मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पर
मौके पर पुलिस आकर यहाँ पे जब देखा गया और फील्ड यूनिट भी साथ में बुलाई गई, तो ये पाया गया कि उनके गले में जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है, उसके वायर से उसको स्ट्रेंगुलेट किया गया है और उनकी जो लाश है उन्हीं के कमरे में उनकी जो चारपाई है उसके ऊपर रखी हुई थी। इस क्रम में आगे फॉरेंसिक यूनिट से सारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है और एक पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इसका पीएम करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इनके घर वालों से वार्ता भी की गई है। मौके पर सारी चीज़ें इंटैक्ट है, कहीं कोई स्ट्रगलिंग मार्क्स जैसे अभी तक नहीं दिखे हैं। फिर भी जो भी पीएम में चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और घर वालों से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में मुकदमा लिखकर इसमें कार्रवाई की जा रही है और सीओ के नेतृत्व में 2 टीम लगाई गई है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। सर गांव वालों का, घर वालों का किसी पे आरोप है? अभी तक ऐसा आरोप घर वालों के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है और घर वालों से लगातार वार्ता की जा रही है। साथ ही साथ हमारी टीमें भी लगी हुई है, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीमें भी इसमें लगी हुई है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धामपुर में श्री साईं गंगा धाम के 18वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर नगर में भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान साईं बाबा के भजनों और जयकारों से नगर गूंज उठा तथा श्रद्धालुओं में पालकी को कंधा देने की होड़ लगी रही। नगर के विभिन्न स्थानों पर पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा एवं मिष्ठान प्रसाद वितरण कर स्वागत किया गया। पालकी यात्रा का शुभारंभ नगीना मार्ग स्थित श्री साईं गंगा धाम से शुरू हुआ, जहां धाम के संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल एवं नीना अग्रवाल के संरक्षण में आयोजित कार्यक्रमों की पूर्णता के उपरांत यात्रा निकाली गई। सुसज्जित वाहन पर विराजमान साईं बाबा की आकर्षक मूर्ति के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। यात्रा में ढोल ताशों की गूंज और मोर पंख धारण किए कृष्ण भक्तों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। निर्धारित मार्गों से होकर गुजरी पालकी यात्रा पुनः धाम पहुंचकर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी आह्वान पर जिले के सैकड़ों नियोजित शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग के दोहरे रवैये के कारण 20-22 वर्षों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षक पदोन्नति, ऐच्छिक एवं पारंपरिक स्थानांतरण, वित्तीय लाभ और समय पर वेतन से वंचित हैं। संघ के नेताओं ने नियमावली 2006 के प्रावधानों के बावजूद पदोन्नति और स्थानांतरण लागू नहीं होने, महंगाई भत्ता के बकाया भुगतान, ईपीएफ से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा लंबित आवेदनों के निष्पादन की मांग की। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नववर्ष के मद्देनजर हरदोई पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष का जश्न मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसपी ने स्पष्ट कहा कि जनपद में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा होटल और प्रतिष्ठानों में नववर्ष का आयोजन तय गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने या उत्पात मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं 4 पहिया वाहनों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनपद में पुलिस द्वारा पैदल गश्त भी की जाएगी ताकि हरदोई में नववर्ष का पर्व शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। सर्वप्रथम आगामी नव वर्ष की सभी जनपद हरदोई वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने पहले ही प्रेस नोट के जरिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके माध्यम से सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नववर्ष की संध्या पर और नववर्ष के अवसर पर जो भी प्रोग्राम किए जाएं वो शालीनता के साथ आयोजित किए जाएं। कहीं पे भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं की जाए। इसके संबंध में लगातार हमारी जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही है, चेकिंग कर रही है। 3 या 3 से अधिक सवारी मोटरसाइकिल पर ना चलें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो अपनी बाइक या कार को ना चलाएं। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो भी की जाएगी। साथ ही साथ उनके जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कहीं पे शराब का सेवन नहीं किया जाए
अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो उसमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो लगातार की जाएगी और की भी जा रही है। हुड़दंग मचाने वालों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पे किसी तरह की आपत्तिजनक कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे ना पोस्ट करें और जो वाहनों का जखीरा बनाकर चला जाता है वैसा कहीं पे भी ना चलाया जाए। डीजे वालों के साथ पे मीटिंग की गई है और उनको बताया गया है कि जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश हैं और गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत सारे के सारे डीजे हैं उनकी उसी मानक जो साउंड है उस पर उनको बजाया जाए। जितने भी हमारे बैंकेट हॉल हैं और होटल्स हैं और अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर कि नववर्ष का आयोजन किया जाएगा उन सभी से वार्ता कर ली गई है, मीटिंग कर ली गई है और उनको भी सारे दिशा निर्देश बता दिए गए हैं। इस तरीके से जितनी भी तैयारियां हैं नववर्ष के संबंध में चेकिंग वगैरह की, चाहे वो मॉल हो, चाहे हमारा बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, लगातार वहाँ पे हमारी पुलिस की गश्त भी रहेगी। साथ ही साथ हमारे सादा वस्त्रों में भी टीम लगी हुई है और हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड भी इसमें लगातार काम करती रहेगी। और मुझे आशा है कि पूरे शांति के साथ अच्छे माहौल में, हर्षोल्लास के माहौल में नववर्ष की जो संध्या है और नववर्ष का जो कार्यक्रम है उन्हें मनाया जाएगा। नववर्ष में शेखपुरा जिला स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम सेवा की शुरुआत की जाएगी। इन हेल्थ एटीएम के माध्यम से मौके पर ही 30 से अधिक प्रकार के स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट उपलब्ध होगी, जिसमें आम लोगों को जांच में सहूलियत के साथ समय की भी बचत होगी। स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम ने बताया कि नए वर्ष से सभी पीएचसी में यह सेवा शुरू होगी। मशीनें इंस्टॉल की जा चुकी हैं और इनके संचालन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला माइनिंग फंड से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से यह व्यवस्था बहाल की गई है और तैयारियां अंतिम चरण पर है। इस पहल पर जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। इसके अलावा इसी फंड से शेखपुरा सदर अस्पताल और रेफरल अस्पताल बरबीघा में लिफ्ट सेवा एवं उच्च गुणवत्ता वाली अल्ट्रासाउंड मशीनें भी लगाई जाएंगी, जिनकी सेवा वर्ष 2026 में शुरू होगी। छोटे से शेखपुरा जिला में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। हेल्थ एटीएम आपको पहले भी मैंने बताया है, हेल्थ एटीएम हर जगह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग वेलफेयर फंड द्वारा अवेलेबल कराया गया है। हेल्थ एटीएम से ये एक मशीन है जिसमें इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक का ये टूल है। इसमें करीब 30 से ज़्यादा तरह का जांच किया जाता है और इंस्टेंट आपको रियल टाइम रिपोर्ट मिल जाता है कि आपके जो वाइटल्स हैं बॉडी के, वो वाइटल्स का क्या स्टेटस है, उनका क्या लेवल है, वो जानकारी मिल जाती है। और एक बहुत ही क्रांति के रूप में ये मशीन काम करेगी। और जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन लगता है टेस्ट सैंपल लेने और उसका रिपोर्ट देने में, उसको काफ़ी इससे मिनिमाइज करने का एक साधन है ये। टोटल हमारा यहाँ पे 6 पीएससी है। सभी पीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, रेफरल हॉस्पिटल में ये लग गया हुआ है। हाँ, नए साल में हम आपको सर्विसेज इसका और आउटपुट देना स्टार्ट कर देंगे। ज़िला प्रशासन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नए साल में, और जो हमारे डीएम साहब आए हैं उनका मैं इस शेखपुरा की धरती पर मैं स्वागत भी करता हूँ। और उनकी जो पहल है, उनकी जो सोच है, मैं उसका को मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पीएससी एटीएम जो लगाया है ऑन द स्पॉट, वहाँ पे जो गरीबों के लिए है कि कम से कम हर जगह उनका इलाज हो जाए, ऑन द स्पॉट उनका काम हो जाए। चाहे हर पीएससी में लग चुका है हॉस्पिटल में, तो मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के हमारी ग्रामीण से, हमारी जनता से कि आप जाइए और उस पीएससी एटीएम का लाभ उठाइए और ज़िला अधिकारी को धन्यवाद दीजिए, ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े और उसका ऑन द स्पॉट निराकरण हो, ऑन द स्पॉट उसका सलूशन हो। और इससे बड़ा सौगात क्या मिल सकता है ज़िला के लिए कि पीएससी एटीएम लगाने से आपकी जो समस्या है ऑन द स्पॉट हल।